आज हमारे साथ हैं मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शेख सरताज अहमद मसूदी साहब। शेख सरताज अहमद मसूदी साहब आज 1857 10 मई खाया क्रांति जो दिवस ज्वाला भड़की मेरठ से, वो तो भड़कनी थी, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन सबका एक प्लान था कि वो 31 मई और 1857 को जब 100 साल पूरे हो जाए, एक सदी पूरी हो जाए, तब हम जो है अंग्रेज़ों से के ख़िलाफ़ एक बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये उनका कहना था। तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये मेरठ में जो है ये पहले ही हो गई क्रांति 10 मई को। और उसके बाद में वो जो है क्रांति आपने देखी, दुनिया ने देखी कि वो क्रांति जो है ज्वाला बनी। उसके बाद ये दिल्ली आ गए सारे लोग वहाँ से, क्योंकि 100 साल तक एक ही समस्या थी हमारे हिंदुस्तानियों के सामने कि अंग्रेज़ों के मुकाबले अगर हम किसी को खड़ा करें तो कौन, ऐसा कौन है जो पूरे हिंदुस्तान को सर्वमान्य है। हालांकि उस दौर में मराठे भी थे, बहुत ताकतवर थे, मराठे थे, इधर सिख थे वेस्ट में, पश्चिम में, लेकिन हिंदुस्तानियों को ख़ास तौर से कोई ऐसा कमांडर या ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आया जो उनके सामने पूरे हिंदुस्तानियों को स्वीकार्य हो और उनसे लोहा ले सके। क्योंकि मुग़ल जो है बहुत बहादुर और लड़ाके थे, उन्होंने पूरी दुनिया को तकरीबन जीता। इसलिए सबका भरोसा दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह ज़फ़र पर वही आया और इसीलिए 10 मई को मेरठ से क्रांतिकारी मार काट करते हुए 11 मई को दिल्ली पहुँचे और वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने अपना नेता और कमांडर बनाया। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली के अंदर लड़ाई चली। ये तकरीबन 4-5 महीने, ये 22 जुलाई को शायद ख़त्म हुई, 22 जुलाई, क्योंकि हम बनाते हैं हर साल 1857। सरदार साहब ये बताइए कि कौन सी ऐसी बात हुई जो क्रांति छिड़ी। देखिए क्रांति पता है ना, जैसे कि ये एक दिन में नहीं था। अंग्रेज़ वहाँ से आए थे, 16वीं सदी में अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सबसे पहले जो है सूरत की वो मांगी, कोठी बनाने की इजाज़त। अंग्रेज़ व्यापारी के रूप में आए थे यहाँ मुग़लों के सामने। उस वक़्त मुग़ल हिंदुस्तान में आ चुके थे, जम चुके थे। आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ अकेले हिंदुस्तान नहीं आए थे। 15वीं सदी में जब रेनेसांस हुआ, पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, और 15वीं सदी में एक और काम हुआ था कि उस वक्त तुर्की के सुल्तान जो मेहमत जिनका नाम है, उन्होंने जो बाज़ेंटाइन जो यूरोप का एक वो हिस्सा है बाज़ेंटीनी, जिसको आज कुस्तुनतुनिया कहते हैं, ये 15वीं सदी में उन्होंने जीत लिया था यूरोप से। तो अंग्रेज़ों के लिए, यूरोपियन के लिए इधर आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए वो पानी के रास्ते यहाँ यूरोपियों ने आना शुरू किया। सबसे पहले नंबर पे हिंदुस्तान में पुर्तगालियों ने कदम रखे थे गोवा के अंदर, और उन्होंने जो है यहाँ अपना कारोबार जमाया और अपनी जो नेवी फौज थी उसको आज 10 मई क्रांति दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करो। जो कौम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी याद नहीं करती उसको दुनिया भुला देती है। हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों की मरहून मिन्नत है। अगर बहादुर शाह ज़फ़र अंग्रेज़ों के मुकाबला ना करते तो देश कभी आज़ाद ना होता। आज जो देश के राष्ट्रवादी हैं, उस वक्त इनका और इनके बाप दादों का अता पता कहीं भी नहीं था। जब आमने सामने मारकाट हुई, गोलीबारी हुई, तो ये सब गायब थे। उस वक्त मोर्चा दिल्ली के लोगों ने लिया, बहादुर शाह ज़फ़र ने लिया, और ख़ास तौर से मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, क्योंकि मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो दुनिया के बहादुर से पंजा लड़ाने की हिम्मत और ताकत रखती है। इसलिए मुसलमान पर ही भरोसा किया। आज मुग़लों के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, उनको बदनाम करते हैं और उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुग़लों ने जो किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। हिंदुस्तान मुग़लों का सदा ऋणी रहेगा। मसूदी साहब ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है, चाहे हिंदुस्तान की हो या दिल्ली सरकार हो, ये ना ही तो 1857 को याद करते हैं, ना ही ये कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? दरअसल इनके ये जो है उसका शिकार हैं, हीन भावना का शिकार हैं ये लोग, क्योंकि इनके पूर्वजों का ऐसे कारनामे नहीं है कि ये उनको सुरखरू कर सके। इसलिए इनका यही काम है कि ये मुसलमानों ने जो भी कारनामे किए हैं
उनको जो है डाउन किया जाए या उनको हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। और आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? आपने इतिहास पढ़ा है, आपको नॉलेज है, कोई ऐसा वाक्य बताइए जो 1857 के जंग में जो आवाम को पता ना हो और आप कुछ जानते हो। क्योंकि वैसे तो आज के दौर में, क्योंकि आज जो आईटी का दौर है और बहुत सारे लोग हमारे क्लिप बना बना के भी भेज रहे हैं 1857 के बारे में। आप जो है उस पर गूगल पे जाके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा यही है कि दिल्ली को उसका मुकाम नहीं मिला। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली का सबसे बड़ा रोल है। दिल्ली वालों ने अपने ताज, अपना तख्त और अपनी जान माल की कुर्बानी कर दी, लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिला। और मौजूदा सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, ये तो सबसे बेहुदा सरकार है, ये तो सबसे बेकार बेईमान सरकार है। ये मुसलमानों की कुर्बानियों को मिटाने में यकीन रखती है, उनको उसको संवारने में यकीन नहीं रखती। हालांकि दिल्ली पे राज करते हैं, लेकिन दिल्ली के योद्धाओं को ये सलाम करना आज भी 10 पसंद नहीं मई करते। को हम उन शहीदों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं जो 1857 के युद्ध में शहीद हुए थे। और हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस दिवस को एक शहीदी दिवस का दर्जा दें और इसे मनाएं। और मैं शेख सरताज अहमद, मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शेख सरताज अहमद साहब और हसमुद्दीन मलिक, नया भारत न्यूज़ चैनल।